राजस्थान में कामा विधानसभा एक हॉट सीट का रूप ले रही है और यहाँ पर त्रिकोणीय 3 कैंडिडेटों में भारी उतार चढ़ाव का मामला सामने आ रहा है। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं और क्या क्या कहेंगे कि यहाँ कामा में इलेक्शन किस मोड़ पर पहुँच चुका है? देखो जी, हकीकत तो ये है कि जिस तरीके से यहाँ देखा होगा आपने कैथवाड़ा में, जिस तरीके से वहाँ मुख्तियार की रैली गई और उसके बाद में फिर मौजूदा विधायक की रैली गई, वो फ्लॉप रही। और उसके बाद में फिर कल सचिन पायलट जी आए थे यहाँ। अगर सचिन पायलट जी की बात करें तो हम उसको स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ भेजा गया था, लेकिन सचिन पायलट जी की जो रैली थी वो बाज़ार के अंदर रखी गई थी, जो बाज़ार का रास्ता है। तो उससे साफ जाहिर होता है कि 1500-2000 आदमियों की भीड़ को भीड़ नहीं माना जाता, वो भी फ्लॉप रही। और आप खुद ब खुद देख सकते हो, क्योंकि जाहिदा जी का यहाँ 99% लोग बाइकाट कर चुके हैं कामा विधानसभा के अंदर। और सीए मुख्तियार जो निर्दलीय प्रत्याशी है कामा में 30 साल बाद कहीं ना कहीं एक नया चेहरा ऐसा उभर कर आया है, क्योंकि इसके लिए जो आलिमों ने मेहनत की है, जो उलमा किराम ने ज़मीन को तैयार किया है, उस ज़मीन को इस तरीके से तैयार किया उलमा किराम ने कि उन्होंने ऐसी मेहनत की है कि आज ये चुनाव इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि तमाम कामा की जनता सीए मुख्तियार साहब को तहे दिल से चाह कर उसको वोट कर रही है और इंशाअल्लाह मुख्तियार की जीत होगी इसमें। और रही बात ये, अगर जाहिदा जी और सीए मुख्तियार साहब और तीसरा चेहरा नौछम जी जो पुनाहाना से आती हैं, नौछम जी यहाँ आके अगर उनकी बात करी जाए तो पुनाहाना की बहादुर बेटी बोला जाता है उनको, और बहादुर बेटी के रूप में यहाँ उनको भेजा गया है बीजेपी द्वारा। लेकिन जब हिंदुओं के घर पे जाती है या मंदिरों में जाती है तो राम राम करती है, और अगर कहीं मुसलमानों के बीच में जाती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह करती है। और अगर जाती है मिसाल तौर पे डैमरोतो के गांव में, तो वो अनपढ़ता के कारण डैमरोतो से कहती है मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तो ये एक ढंढोरा है, सीधा सटी एक षड्यंत्र है। अगर इनकी बात करी जाए, चाहे नल्हड़ के अंदर वेंटिलेटर का मामला हो, उसमें मौन धारण करना, चुप्पी साधना, चाहे वो नासिर जुनैद हत्याकांड मामला हो, उसमें मौन धारण करना। और फिर दूसरा ये है कि जो उनकी नीति है, सावरकर जैसी नीति हैं, सारी की सारी गौरसेवादी बातों पे अमल करना, ये साफ जाहिर करता है यहाँ आके हमारे बीच में एक षड्यंत्र के तहत इनको भेजा गया है। अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करने से यहाँ पार नहीं पड़ेगी। यहाँ की जनता को खूब पता है कि सीए मुख्तियार अहमद यहाँ का लोकल आदमी है, और सीए मुख्तियार अहमद को ही यहाँ की जनता ने अब की बार अपना विधायक मान लिया है। और इंशाअल्लाह मुख्तियार भाई पार जाएंगे अब की बार, क्योंकि उलमा उसके साथ में हैं और जो आवाम है, आवाम मुख्तियार के साथ में है, और जो युवा हैं वही युवा भी कामा के तमाम मुख्तियार के साथ में हैं। तो इन सारी साजिशों को अब की बार नाकाम कर देंगे इंशाअल्लाह। और जनता ने भी ठाना है मुख्तियार भाई को लाना है अब की बार। किसी न किसी जो भी ताकत इनकी लग रही है, जो इनकी सारी साजिशें हैं, सबको नाकाम करेंगे। क्योंकि नासिर जुनैद मामले में हमने देखा था, वही सचिन पायलट जी जिनको स्टार प्रचारक बना के यहाँ भेजा गया, सचिन पायलट जी से जब सवाल किया गया कि जी नासिर जुनैद मुद्दे पे आप क्या कहोगे, तो सचिन पायलट जी ने ये कहा था कि मैं धर्म की बात नहीं करता। तमाम दुनिया ने उस वीडियो को देखा था, मैं धर्म की बात नहीं करता। जब नासिर जुनैद की बात आती है, जब मुसलमान की बात आती है, तो वो धर्म की बात हो जाती है। अगर किसी दूसरे धर्म की बात आ जाती है तो वो धर्म की बात नहीं होती, वो हक़ और सच की बात कहता है सचिन पायलट जी। इसलिए हमने सबको देख लिया, सिर्फ अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार सीए मुख्तियार को उलमा ने मैदान में उतारा है और इंशाअल्लाह कामयाब होगा सीए मुख्तियार।